बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों। देखें, आप सब लोगों को ही पता है कि जो हमारे साथ हाल हो रहा है, जो गवर्नमेंट और अपना जो माफिया है ना, वो हमसे क्या क्या एक्सेप्ट करता है और हमें क्या क्या देता है। आप लोगों से किसी की बात नहीं है। इस वक्त पता चल रहा है कि माफिया किसान है या दूसरे हैं। आज हम बात करेंगे कि खाद माफिया है। देखिए, इतनी ज़्यादा फास्फोरसी खादों की डिमांड हो चुकी है ना, कीमतें इतनी ज़्यादा उन लोगों ने बढ़ा ली हैं कि जो उन्होंने अखीर कर दी है। एक बोरी डीएपी की 14,000 से ऊपर जा रही है, नाइट्रोफास की 9,000 से ऊपर जा रही है। तो हम देखेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पे ना, खासकर यूट्यूब पे पुरानी वीडियो फिर निकल कर आ गई हैं कि क्या इस डीएपी का यानी कि फास्फोरसी खादों का कोई नेमुल बदल है, जो सस्ता जरिया है, हम उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या वाकई हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें, अक्सर आजकल वीडियो निकल कर आ रही है कि फास्फोरस जो है ना, एसिड, क्या वो मुतबादल हो सकता है कि इन खादों का, डीएपी का, एमएपी का, एसओपी का, नाइट्रोफास का, सिंगल सुपर फास्फेट का। तो ये देखने की बात है, क्योंकि 3-4 साल पुरानी वीडियो फिर चलना शुरू हो चुकी हैं। तो किसान तो है, किसान तो चाहता है कि मुझे बचत हो और इन माफिया से हमारी जान छूट जाए। तो मैं इस पर पूरा डिटेल एनालिसिस करूंगा। मैं आपको कीमियाई तरीके नहीं बताऊंगा कि यूं हो जाएगा, यानी कि साइंटिफिक। मैं आपको ना आपके मुताबिक मजमूई तौर पर बता दूंगा कि ये ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। क्या हम फास्फोरस एसिड, ये देखिए दो चीज़ें हैं, एक है फास्फोरिक एसिड, एक है फास्फोरस एसिड। हमें फास्फोरस एसिड चाहिए। क्या वो डीएपी का नेमल बदल हो सकता है? मैं पहले ही बता देता हूँ, हो सकता है, लेकिन कैसे? मेन सवाल ये है कि लेकिन कैसे हो सकता है, हम कैसे करेंगे। देखें, अगर तो आप लेंगे ना प्योर, तो वो तो आएगा 98 अपना फीसद या 85%। वो बहुत महंगा है, 17-18 हज़ार का एक कैन है, वो बहुत ज़्यादा महंगा है। तो दूसरे नंबर पे हम अपनी ज़मीन पर डायरेक्ट उसको डाल भी नहीं सकते, वो बैक्टीरिया और नामियाती मादे को खा जाएगा। तो हमने करना क्या है? क्या उसका हम अपने घर पर तैयार कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप कर सकते हैं, लेकिन वो खालिस नहीं होगा, प्योर नहीं होगा 98%। वो हमें मिलेगा तकरीबन तकरीबन 15 से 20% वाला। हमें चाहिए भी यही। फास्फोरस के बाद आप अपने रूए ज़मीन पर ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। आप सब लोगों को पता है कि फास्फोरस जो है ना, वो एक ज़िंदगी का एक लाजमी जुज़्व है। तो फास्फोरस तो अपना जो फसल है, वो हवा और पानी से हासिल नहीं कर सकती, वो ज़मीन में होती है, हमें डालनी पड़ती है। हमारी जो ज़मीनें हैं ना, वो है असासी नोयत की। असासी नोयत का मतलब मैं आपको सादा अल्फाज में बताता हूँ, काला कलर या चिट्टे कलर वाली तेज़ाबी खादें जो है ना, वो हमें चाहिए इनको कम करने के लिए। तेज़ाबी खादें जो है ना, वो डीएपी तो तेज़ाबी खाद नहीं है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो फास्फोरस है वो डीएपी में है, एमओपी पे है, जोरावर में है, और सबसे कम जो है सिंगल सुपर फास्फेट में है। हमारी ज़मीनों में है इस वक्त चूना। चूने में जब हम डालते हैं ना ये खादें, फास्फोरसी खादें, फास्फोरिक नहीं, फास्फोरस, जब खादें डालती हैं तो ये बौड़े उनके बना लेता है और उनके ऊपर चिमड़ जाता है, और आपकी ज़मीनों को वो खादें नहीं लगती। अगर आप देखें कि अगर 20-30% लगती है डीएपी, अगर बहुत ही ज़्यादा कोई अच्छी किस्म की हमारे पाकिस्तान में ज़मीन हो तो अगर आप दूसरे असासी खादों में अपना ज़मीन में डाल देंगे तो वो 10% से शुरू होकर ज़ीरो पर चले जाएगी। बाकी 80-90% जो है ना, आपकी जो डीएपी खाद है या दूसरी फास्फोरसी खादें, वो आपकी नहीं लगेंगी आपकी पौधे को। इस वक्त सबसे ज़्यादा मसला हमें यही आ रहा है कि खादें इतनी ज़्यादा महंगी हैं, ऊपर से हमें खाद माफिया का भी टकरा है। माफिया हम नहीं है, खाद माफिया है। तो हम करें क्या, हम लें क्या, हम बनाएं क्या? देखें, आपने एक बोरी जोरावर की ले लेनी है या एक बोरी आपने डीएपी की ले लेनी है। मैं आपको मुकम्मल तरीका बताऊंगा, साइंसी मैं जोड़ तोड़ नहीं करूंगा इसमें। आपने वो ले लेनी है और उसको एक ड्रम में डाल लेना है, और उसमें आपने डालना है पानी। पानी डालने के बाद आपने उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, और आपने फिर प्योर लेना है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, या सादा ज़बान में आपने जो बैटरियों वाला तेज़ाब होता है ना, खालिस, वो लेना है। 78% वाला ले लें, 85% वाला ले लें, प्योर लेना है। और आपने एक बोरी जो डीएपी की या जोरावर की डाली होगी, आपने उसको तेज़ाब वाले ड्रम में डाल लेना है, ठीक है। ड्राम में डाल देना है, और फिर उसमें H2SO4 आपने 30 लीटर डालना है।
अगर तो आपका 78-75% वाला है तो आपने 35 लीटर डालना है, नहीं तो आपने 30 लीटर 28 लीटर यहाँ पर डालना है। यहाँ पे डालना है, लेकिन ऐसे नहीं डालना, आहिस्ता आहिस्ता डालना है। और वो गर्म भी होगा, और साथ में डंडा ले लेना है। कोशिश करनी है कोई ऐसी वैसी और कोई लोहे की चीज़ या और पीतल वगैरह की, धात वगैरह की चीज़ नहीं इस्तेमाल करनी, क्योंकि तेजाब रिएक्शन करेगा। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि वो उसको जो हल करते जाएंगे उसमें से दो चीज़ें आपको मिलेंगी। एक मिलेगा फास्फोरस एसिड, और दूसरा आपको मिलेगी अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है। और उसकी पीएच काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। वो आपकी तकरीबन तकरीबन 3 से 4 एकड़ जो है ना, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं ज़मीन में, जो आपने गंदम वगैरह में काश्त अपना लगानी है। तो ये तो हो गया उसका मुतबादल। अब आपने देखना है कि यार हम उसको फ्लड करें या हम उसको छटा करें। छटा तो करेंगे नहीं, वो आपको महलूल की शक्ल में हो जाएगा। फ्लड आप कर सकते हैं। फ्लड करना का भी, अगर आप छटा करना चाहते हैं, उसके पास भी मेरे पास एक तकनीक है। आपने एक कैन उससे भर लेना है ड्रम में से। आपने एक कटा हुआ और ड्रम लेना है, उसमें उसको अंडेल लेना है, डाल लेना है। उस पे आपने जिप्सम आहिस्ता आहिस्ता डाल लेनी है, और जिप्सम के साथ उसको ऐसे ना, जब उसको डालेंगे मिक्स करेंगे तो आपके पास एक ठोस शक्ल की आ जाएगी। आपने फिर उसे किसी फर्श वगैरह पे फैलाकर एक दो धूप लगानी है, वो आपकी खाद बन जाएगी। अगर आप फ्लड नहीं करना चाहते तो आप उसको एज ए फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। आप उसको छटा करके पानी लगा सकते हैं, वो आपकी एक डीएपी ही बन जाएगी। अगर आप फ्लड करना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है। जो एक कैन आपने उस ड्रम में से, महलूल में से निकाला है, आपने ऐसे करना है कि उसको आपने 100 लीटर या 150 लीटर वाले ड्रम में डालकर, पानी डालकर उसको मिक्स कर लेना, और फिर उसको फ्लड करना शुरू कर देना है। ये ऐसी कुछ तकनीकें हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ज़ोरावर डालेंगे तो आपका फास्फोरस एसिड ज़्यादा बनेगा। अगर आप कम अपना डीएपी डालेंगी तो एक आध एकड़ के में कम में इस्तेमाल होगी। इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। मैंने इस पे तहकीक की है, मशवरे किए हैं। बाकी साइंटिफिक तरीके को छाड़ दो, ये ऐसे बॉन्ड करेगा, ये ऐसे बॉन्ड बनाएगा, छोड़ो इसको। अगर आप डीएपी इस्तेमाल नहीं करना चाहते, सिंगल सुपर फास्फेट या नाइट्रोफास या दूसरी जो भी फास्फोरसी खाद्य इस्तेमाल नहीं करना चाहते, आप ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप जिप्सम के साथ इसको मिलाएंगे तो डायरेक्ट असर नहीं करेगा ये। ठीक है ना, आपकी ज़मीन भी बची रहेगी। एक तो ये प्योर नहीं होगा, हमें प्योर चाहिए भी नहीं, हमें चाहिए मिक्स होने वाला। जब आप H2SO4 के साथ इसको मिलाएंगे ना, तो दोनों केमिकल मिलकर एक और चीज़ बनेंगे, वो तेजाब नहीं रहेगा। वो जब पानी में हल होगा फिर उसके बॉन्ड खुलेंगे, और आपकी फसल की जड़ों को वो ऐसी 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 तवानाई और नशोनुमा करेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। डीएपी से ज़्यादा असर होगा। इसका एक फ़ायदा तो ये है कि हमें खुद पता है कि हमने कौन सी चीज़ बनाई है। हम एक सौ मिडल मैन बीच में से निकल गया, उसने जो कमाई करनी थी वो भी निकल गया। आपने एक बोरी लेकर 3 एकड़ तक उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस महलूल को करें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी फसल में हमें मुनाफा अच्छा दे।